हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉजिकल रीजंस। यहाँ पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स के पीछे के लॉजिकल रीजंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आज हम एक क्वेश्चन को डील करेंगे। ये क्वेश्चन है हाउ विंड ब्लोज, हवाएं कैसे बहती हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को जान लेना होगा कि इसके पीछे का लॉजिकल रीजन जानने की जरूरत क्यों है। सबसे पहले हम ये जान लें कि एयर क्या होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस और साथ ही साथ एयर इज अ फ्लूइड। एयर क्या है? एयर गैसेस का मिक्सचर है और ये एक फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बह सकता है, फ्लो हो सकता है और वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये एक एयर का मॉलिक्यूल है, ये जब फ्लो होने की कोशिश करेगा, जब फ्लो होगा तो ये हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अगर मान लिया जाए कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एयर ए पॉइंट से स्टार्ट होती है मूव करना और ये बी पॉइंट तक पहुंचती है, तो इसके मॉलिक्यूल जो ए पॉइंट है, इस पर जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑल डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। जब ये बी की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर भी एक मॉलिक्यूल मिलेगा इसको, जो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल ए वाला ये भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है जो कि बी वाले की तरफ है और बी का एक प्रेशर अप्लाई हुआ है ए की तरफ। तो इस वजह से ये दोनों प्रेशर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रेशर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एयर को मूव नहीं करना चाहिए, फ्लो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि इक्वल प्रेशर होने की वजह से, इक्वल प्रेशर होने के बावजूद भी हवा कैसे बहती है। तो ये जो मैंने एक फिगर बनाई है, यहाँ पर इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये अर्थ का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। इक्वेटोरियल प्लेन्स और नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के साथ। यहां पर जो अर्थ है इक्वेटोरियल प्लेन पर, ये सन की वजह से हीटअप होती है और उसके हीटअप होने की वजह से यहां पर हवा हल्की हो जाती है और जब हवा हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो इक्वेटर की हवा ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर जो यानी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो एयर है वो ठंडी है, वो हैवी है वेट में, तो वो जैसे ही नीचे खाली जगह मिलेगी उसे, वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब एयर कहीं से भी गर्म होने की वजह से, हीटअप होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करती है तो वहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उस लो प्रेशर की जगह ठंडी हवा ले लेती है जो कि हाई प्रेशर वाली होती है। तो इस तरह से पॉइंट ए और पॉइंट बी में टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से लो प्रेशर रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं, जहां पर हाई प्रेशर रीजन से एयर वहां पर आती है। तो इस तरह से एयर गर्म होकर के वहां से हटती है, डिस्प्लेस होती है और वहां पर ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। इसकी वजह से अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़े, ये यहां पर हम खड़े हुए हैं, तो जो हवा यहां से बी की तरफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन की वजह से बढ़ेगी तो हमें वो बहती हुई महसूस होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोलर रीजन्स का कॉन्सेप्ट था। एक और कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से
हवा बहती है, वो कॉन्सेप्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशियंस, यानी जमीन और ओशियंस के बीच में जो अनइवन हीटिंग है वो भी विंड को कॉज करती है। तो उसके लिए अगर मान लें आप कि ये पॉइंट ए लैंड है और ये पॉइंट बी ये ओशियन है, ये पॉइंट बी ओशियन है। तो यहां पर पानी है जो कि टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता है, तो यहां पर जो एयर होगी वो ठंडी होगी। लैंड, यहां पर कोई कूलिंग एजेंट नहीं है, कोई कूलेंट नहीं है, इसकी वजह से यहां पर जो एयर होगी ये इसके कंपैरिजन में जल्दी गर्म होगी। यहां पर कोई कूल करने के लिए एजेंट नहीं है, तो ये एयर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक खाली जगह मिल जाएगी और यहां ओशियन से एयर इस लैंड की तरफ बढ़ने लगेगी। अब ये ठंडी हवा यहां पर अपनी जगह बना लेगी और ये हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओशियन से जो हवा लैंड की तरफ आई है, पॉइंट ए पर आई है, अब ये फिर से हीट होने की कोशिश करेगी। जब ये हीटअप होगी तो वापस ऊपर ओशियन से फिर हवा वापस लैंड पर आएगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर वेरिएशन एंड प्रेशर वेरिएशन की वजह से एयर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहती है। गर्मियों में, समर सीजन में जब यही हवा ओशियन से लैंड की तरफ बढ़ती है तो ये हवा अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स काफी सारे लेकर के आती है। यहां पर वो हीटअप होती है और हीटअप होने की वजह से वो ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करके लेकर के जाती है। वहां पर कंडेंसेशन होता है और चूंकि यहाँ पर ओशियन से बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स निकले थे तो वो हैवी रेन कॉज करते हैं। इस तरह की समर सीजन में चलने वाली हवा ओशियन से लैंड की तरफ ये मॉनसून वेव्स कहलाती है, मॉनसून एयर कहलाती है। तो उम्मीद है मुझे कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज है, दोस्तों के साथ इसे फैलाइए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर कोई वीडियो लेक्चर आपके सामने पहुंचे।